गाइज, वेलकम टू द कौर ब्लॉग टीवी। दिस इज जसलीन कौर और आज की वीडियो का टाइटल आप देख ही चुके होंगे। सो या दैट्स राइट, आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव ऑन 2 मई एंड मुझे जो सिम्टम्स ऑल्दो जो दिखने शुरू हुए थे वो 29 अप्रैल को हुए थे एट अराउंड 4 AM में मुझे सिम्टम्स दिखने शुरू हुए थे। वो स्टार्ट हुए थे विद कोल्ड। मुझे बहुत ही सीवियर हेडेक हो गया था, कोल्ड हो गया था। कोल्ड तो इतना ज़्यादा था कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए थे कोल्ड की वजह से, नॉट बिकॉज कि मुझे कोविड था इस वजह से, बट मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ जो हो रहे थे वो कोल्ड की वजह से हो रहे थे। नॉस्ट्रल्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं वैसे वाला। एंड उसके अलावा मुझे फीवर चढ़ना शुरू हो गया था। सो आई कॉन्टैक्टेड माई डॉक्टर हु वॉज एक्चुअली माई मॉम्स फ्रेंड्स डॉटर। सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे नोन में कोई डॉक्टर था। अदरवाइज उन दिनों अगर आप ध्यान दो तो उन दिनों कोई बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे एंड डॉक्टर्स वर ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे टू टेक अ कॉल और टू रिस्पॉन्ड बैक कि ऐसे ऐसे अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं। कॉल पर तो कोई अवेलेबल था ही नहीं, आपको जाकर दिखाना पड़ता स्पेशली। बट आई वॉज लकी इनफ थैंकफुली कि मेरे नोन में कोई डॉक्टर था एंड उन्होंने मुझे मॉनिटर किया फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स से ही। लाइक आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन जैसे ही मुझे सिम्टम्स शो होने शुरू हो गए थे। ऑल्सो आई वॉज बींग मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली फॉर एनी न्यू सिम्टम्स। ऑल्दो मुझे कफ की प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस टाइम तक। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बैड कोल्ड था विद फीवर स्टार्टिंग फ्रॉम 103 डिग्रीज। तो 103 डिग्री से मेरा फीवर स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पर, लेकिन कफ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम तक। आफ्टर आई गॉट टू नो दैट आई टेस्टेड पॉजिटिव, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे। कौन से ब्लड टेस्ट करवाए थे वो भी बता देती हूँ। मैंने करवाया था CRP, डी डाइमर और IL-6। नो CRP टेस्ट जो था वो मेरा विद इन द रेंज वैल्यू था। लाइक जितनी रेंज वहाँ पर मेंशन थी मिनिमम एंड मैक्सिमम उसके बीच में ही था। सो दैट मीन्स मेरी जो हार्ट आर्टरीज थी दे वर फाइन। IL-6 मेरा काफ़ी हाई था, बट वो एनीवेज इन्फ्लामेटरी मार्कर है, तो अगर आपको नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी होता है तो उसमें भी IL-6 हाई रहता है। IL-6 हाई शो कर सकता है। देन थर्ड जो था वो डी डाइमर टेस्ट था। वो मेरा 240% ज़्यादा आया था, 240%। दैट मीन्स कि मुझे थ्रोम्बिक इन्फेक्शन हुआ था। अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे जो बॉडी में ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ द वायरस इन्फेक्शन एंड दैट इज़ वाई आई हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए आई हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई गॉट वीकर डे बाई डे। लाइक एवरी डे, ईच डे आई वॉज गेटिंग वीकर। तो इसीलिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ा। सो आई वॉज एडमिटेड टू द रेस्क्यू हॉस्पिटल विच इज़ इन द्वारका। देखा जाए तो इस रूम में उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया था। टीवी था, अलमीरा थी, एक सेपरेट AC था, वॉशरूम अटैच था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी इस रूम में। सब कुछ ही प्रोवाइडेड था, बेड्स भी क्लीन थे, रोज़ बेडशीट्स चेंज होती थी, तो एवरीथिंग वॉज गुड। वहाँ पर मुझे थैंकफुली बेड मिल गया था, तो मैं बहुत लकी थी इस केस में भी कि मुझे बेड भी मिल गया था। एंड वहाँ पर जो ट्रीटमेंट था वो कुछ ऐसा था कि 3 बार मुझे ड्रिप चढ़ रही थी एंड साथ में कुछ ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस भी दिए जा रहे थे बिकॉज डी डाइमर मेरा बहुत ज़्यादा था, तो ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस भी दिए जा रहे थे ताकि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो मेल्ट डाउन हो जाएं। एंड उसके अलावा मुझे स्टेरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे थे बिकॉज दे वांटेड मी टू रिकवर एज सून एज पॉसिबल। एंड साथ में मेरी मेडिसिन भी चल रही थी। सो फॉर 12 डेज मुझे यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट आई टेस्टेड नेगेटिव ऑन 16th May एंड आई गॉट डिस्चार्ज्ड ऑन 17th May। Now, आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज्ड भी आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर रही होती है। बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती कि आप जैसे डिस्चार्ज हुए तो बॉडी रिकवर कर गई, नहीं। डाइट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट एंड साथ ही साथ पॉजिटिविटी। गाइज, पॉजिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल तो तब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स जो थे वो कॉल कर करके मुझे हंसाते थे। बट गाइज, डिस्चार्ज होने के बाद भी इट्स नॉट लाइक कि आपकी बॉडी रिकवर कर गई है। इट टेक्स टाइम, तो कुछ दिन मुझे लगे बॉडी को रिकवर करवाने में। प्लस मेरी जो डाइट थी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ पॉजिटिविटी, माइंडसेट आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, वाइब्स आपके अराउंड बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। हंसते खेलते रहो, एंजॉय करो उस मोमेंट को भी। इट डजंट मैटर क्योंकि कुछ टाइम में आप ठीक हो ही जाओगे। सो यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव। यू डोंट हैव टू थिंक कि अगर ये बीमारी हुई है तो बस गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिकवर भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो, तो आपको बस अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना है। ऐसे टाइम में फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं बिकॉज दे कैन कॉल यू एंड दे कैन टॉक टू यू अबाउट स्टफ एंड आप मतलब हंसते रहो, खुश रहो। ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं। प्लस जो आपके पेरेंट्स हैं, लाइक
चाहे वो अंदर से जितने मर्जी दुखी हो, लेकिन अगर उनका बच्चा बीमार होता है तो दे एक्चुअली मोटिवेट देम। तो इसलिए मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने स्पेशली मुझे डाइट इतनी भर भर कर भेजी, हॉस्पिटल में भी सूप, जूस, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स, सब कुछ प्रोटीन बेस्ड डाइट जो थी वो सब कुछ भेजे, बिकॉज प्रोटीन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन बेस्ड डाइट भेजी और बहुत कुछ भर भर कर भेजा ताकि मेरी डाइट बहुत अच्छी रहे। प्लस व्हेन यू आर ऑन एंटीबायोटिक्स तो क्या होता है कि आपकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं 5-5, 6-6 रोटियां खा जाती थी एक ही बार में, एक ही मील में, विच इज़ नॉट क्वाइट मी, मैं नहीं हूँ ऐसी। सो इसलिए मेरी जो डाइट थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। बट माई पेरेंट्स टुक रियली ग्रेट केयर ऑफ मी, ऑल्दो वो मुझे नहीं मिल सकते थे, बट वो सारा खाना वगैरह सब कुछ वहाँ पर भिजवा देते थे हॉस्पिटल में। प्लस दे यूज्ड टू कॉल मी एंड दे यूज्ड टू से कि यू नो यू आर रियली ब्रेव एंड यू विल गेट वेल सून, और बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें बोलते थे। तो उसकी वजह से भी थोड़ी पॉजिटिविटी फील होती थी कि यू नो दे आर वेटिंग एट होम एंड आई हैव टू गेट वेल सून एंड आई हैव टू गो बैक टू देम। फॉर द डाइट पार्ट आई ऑल्सो यूज्ड टू have coconut water 4 times a day and sometimes thrice a day as well। तो 3 बार 4 बार कोकोनट वाटर पीने से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। एंड अगेन वो मेरे डैडी भिजवाते थे। तो यू नो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। प्लस वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ भी मेरी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो वो भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। लाइक दे यूज्ड टू कम इन टू माई रूम एंड दे यूज्ड टू टॉक टू मी, बहुत अच्छे से कुछ गॉसिप वॉसिप करते थे ताकि मेरा भी मन लगा रहे, यू नो मैं भी थोड़ा पॉजिटिव फील करूँ, अच्छा फील करूँ। ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं सैड फील करूँ। सो ये जो था ये सब कुछ एक माइंडसेट का ही गेम है। व्हेन यू आर पॉजिटिव, व्हेन यू ड्रेस वेल, मैं वहाँ पर रहकर भी रोज़ नहाती थी और रोज़ अपने आप को ड्रेसअप करके रखती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू फील गुड आफ्टर ड्रेसिंग अप वेल। एंड प्लस जो वहाँ पर पेशेंट्स होते थे दे यूज्ड टू से कि यू नो नहाना नहीं चाहिए इसी बीमारी में एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू नो इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब आप खांसते हो, जब आप कफ कर रहे हो, जब आपको कफ हो रहा है तो इतना, तो यानी कि वायरस पार्टिकल्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो आपकी स्किन पर आ रहे हैं। तो यू नीड टू वॉश इट ऑफ, यू नो यू नीड टू क्लीन योर सेल्फ ऑल द टाइम। तो इसलिए आपको हाथ धोने के लिए बार बार बोला जाता है। तो यू नीड टू क्लीन इट ऑल द टाइम, तो तभी वो जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है। I also have a picture of me in the hospital the very last day when I was about to get discharged, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी, वो ज़रूर देखना। और इसके साथ मेरे पास वो वाली भी पिक्चर है जब मैंने कुछ 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा यू नो क्लोज रहे थे वहाँ पर, तो उनके साथ भी मैंने पिक्चर क्लिक करवाई थी, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी। एंड उसके अलावा जो डॉक्टर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, यू नो दे यूज्ड टू सपोर्ट मी, दे यूज्ड टू एनकरेज मी, दे यूज्ड टू मोटिवेट मी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, यू नो। सो दैट वाज क्वाइट अ स्टोरी ऑफ माइन, अ कोविड स्टोरी ऑफ माइन, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ऑल्दो रिकवर करने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इन कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और मैं उनको कैसे क्योर करते हैं वो भी बताऊँगी। तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ कमेंट भी करना और मुझे बताना अगर आपको ये स्टोरी जो है थोड़ी सी मोटिवेटिंग लगी हो। अगर आपके कोई नोन्स में हैं तो आप उनको भी ये स्टोरी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको थोड़ा सा यू नो पॉजिटिविटी मिले कि वो रिकवर कर सकते हैं। या अगर उनको कोई और प्रॉब्लम रही है कि उनका माइंडसेट जो है आफ्टर रिकवरी वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हो या थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर चला गया हो, तो जस्ट शेयर द story because they need to stay positive. We all should love ourselves. I'll be back with more such videos. Till then, bye bye, take care and see you in the next video.